नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। प्रगति मैदान में आयोजित होने वाला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हमेशा ही लोगों को आकर्षित करता रहा है। इस बार भी मेले को देखने के लिए अच्छी खासी संख्या में लोग आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि व्यापार मेले की सुरक्षा चाक चौबंद बनी रहे। एक रिपोर्ट। दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई कमी न रह जाए, दिल्ली पुलिस द्वारा इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। जी हां, अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेले में आने वाले लाखों लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए विशेष व्यवस्था की है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से निगरानी की जा रही है। व्यापार मेले की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पूरी तरह से प्रशिक्षित 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो मेला स्थल के चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर जमाए हुए हैं। पूरे भारत मंडपम का एक बहुत बड़ा एरिया है, ये 123 एकड़ का करीब एरिया है। इसमें हमारे चप्पे चप्पे पे पुलिस के सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। इसको हमने कुल 18 सेक्टर्स में बांटा है, जिसमें एसीपी रैंक के ऑफिसर जो हैं उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को देखने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने चेकिंग के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। मेला देखने आने वालों की बारीकी से चेकिंग की उचित व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु भीतर ना जा सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए एक्सरे मशीन लगाई गई है। ऊंचे ऊंचे मचानों पर सतर्क पुलिसकर्मी तैनात हैं, ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या वस्तु दिखाई देने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। जो हमारे चेकिंग और फ्रिस्किंग की टीम्स हैं वो सारे गेट्स, जहाँ से पब्लिक की एंट्री एग्जिट्स, जहाँ से कार्गो की एंट्री एग्जिट्स है, उन सारे गेटों पे हमारे लोग तैनात हैं। जो लोग हैं उनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी गई है हमारी दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से, और 3 दिन की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के बाद ही वो लोग लगाए गए हैं। और CISF की तरफ से भी जो सर्टिफाइड स्क्रीनर्स हैं वो लोग वहाँ पे बैगेज स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को देख रहे हैं। व्यापार मेले में कानून व्यवस्था सुचारू बनी रहे, इसके लिए मेला परिसर में एक अस्थायी पुलिस थाना भी बनाया गया है, जिसमें पुलिस की अलग अलग यूनिट्स के कर्मी अपनी अपनी ड्यूटी को गंभीरता से अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीमें नियमित रूप से मेला परिसर में गश्त कर रही हैं, ताकि कोई भी अप्रिय स्थिति पैदा न हो। इसके अलावा मेले में पवेलियन के अंदर और बाहर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए हर पल की गतिविधियों को कैद किया जा रहा है। इसके लिए विशेष कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिससे कोई संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत उस स्थान पर मौजूद पुलिसकर्मी को सूचना दी जा सके। समय रहते किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए व्यापार मेला परिसर में डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड भी तैनात किए गए हैं, जिनके द्वारा संदिग्ध वाहन और वस्तु की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। हर साल की तरह सुरक्षा इंतजाम को ध्यान में रखते हुए इस पूरे कंपाउंड को, भारत मंडपम के कंपाउंड को एक डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन के रूप में नोटिफाई किया जाता है हमारे होम डिपार्टमेंट के द्वारा, और वही प्रक्रिया इस साल भी किया गया है। तो हमारा एक सेपरेट पुलिस स्टेशन है, वहाँ सेपरेट SHO हैं, ACP हैं। इस बार करीब 1100 CCTV कैमरा से पूरा जो ये कंपाउंड है इसको कवर किया गया है। हर हॉल्स में, हर पब्लिक एरिया में, जो पार्किंग के एरियाज हैं, सभी जगह कैमरे लगाए गए हैं, और उनके करीब 10 अलग अलग ठिकानों पे कंट्रोल रूम है। हर कंट्रोल रूम में हमारे दिल्ली पुलिस के लोग और ITPO की तरफ से लोग तैनात हैं, जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारी गतिविधियों पे। व्यापार मेले में युवतियों और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है,
करीब 200 पुलिसकर्मी सादी वर्दी में व्यापार मेले के अंदर अलग अलग जगहों पर तैनात है। इनके द्वारा सिर्फ युवतियों और महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ व अन्य अप्रिय घटनाओं पर ही नजर रखी जा रही है। इसके अलावा महिलाएं अपने साथ होने वाली किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाओं की जानकारी पास ही तैनात पुलिसकर्मी को भी कर सकती हैं। जहाँ तक महिला सुरक्षा की बात आ जाए तो बिल्कुल हम इसको बड़ी प्राथमिकता से देते हैं और इसके लिए हमारे जो 15 पुलिस हेल्प डेस्क हैं उस पे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने 2 महिला पुलिसकर्मी और 1 पुरुष पुलिसकर्मी को तैनात किया है, ताकि कई बार डिस्ट्रेस में देखा गया है कि महिला जो हैं वो अधिक संख्या में रहती हैं, तो वो अगर वहाँ पे अप्रोच करें तो उनको सही से उनकी सुनवाई हो, उनकी काउंसलिंग हो और जो भी उनको पुलिस से हेल्प चाहिए वो वहाँ पे मुहैया कराया जा सके। इसके अलावा इस पूरे के पूरे डिप्लॉयमेंट में देखा जाए तो करीब 2500 के जो लोग दिल्ली पुलिस से लोग लगाए गए हैं उनमें 700 से 800 के करीब सिर्फ महिलाएं हैं जो कि तैनात की गई हैं। व्यापार मेले में इस बार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अनूठी पहल करते हुए जागरूकता कियोस्क स्थापित किया है। भारत मंडपम में ग्राउंड फ्लोर पर स्टॉल नंबर 14 में बने इस कियोस्क का ट्रैफिक पुलिस के विशेष आयुक्त पुलिस अजय चौधरी द्वारा उद्घाटन किया गया था। कियोस्क के माध्यम से आगंतुकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से दिल्ली यातायात पुलिस से जुड़ने के तरीके के बारे में जानकारी मुहैया कराई जा रही है। साथ ही नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए गए उपाय के बारे में भी बताया जा रहा है। इसके अंतर्गत HD कैमरों का उपयोग करके लाल बत्ती जंप करने, तेज गति से चलने वाले वाहनों का पता लगाने और उनका चालान बनाने की प्रक्रिया से अवगत कराया जाता है। इस कियोस्क का मकसद लोगों के बीच सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना और सड़कों पर जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा व्यापार मेले के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 305 जवानों को तैनात किया है, जो 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। ये जवान 24 घंटे प्रगति मैदान के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे हैं। दर्शकों की सहायता के लिए 6 ट्रैफिक हेल्प डेस्क और 1 ट्रैफिक जागरूकता स्टॉल भी लगाया गया है। यातायात व्यवस्था को मैनेज करने के लिए एक दिल्ली पुलिस की जो डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड यूनिट है, ट्रैफिक यूनिट, उनकी तरफ से यहाँ पे DCP ट्रैफिक, ACP ट्रैफिक और ऐसे ही सारे सर्कल इंस्पेक्टर ट्रैफिक के ये लोग सब लोग तैनात हैं। और ट्रैफिक के लिए भी कंपाउंड के बाहर का जो एरिया है, भैरव रोड और जो मथुरा रोड है, वहाँ पे पूरे के पूरे स्ट्रेच में ट्रैफिक के लोग तैनात हैं। हमारे जो पार्किंग के एरियाज़ हैं, हमारी बेसमेंट पार्किंग हो जाए या फिर हमारा जो भैरव मंदिर का पार्किंग हो जाए या और भी पार्किंग, वहाँ पे भी ट्रैफिक के लोग तैनात हैं। व्यापार मेले की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए सुरक्षा इंतजामों से आगंतुक कितने संतुष्ट हैं, उनकी बातों को सुनकर सहज ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बार मैंने देखा कि काफ़ी सारे लेडीज़ पुलिस थी, काफ़ी विमेंस के लिए इस बार मुझे काफ़ी सेफ भी फील हुआ। दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छी इंतजामात की है। मैं तो अंदर जाके ऐसे फील कर रहा था कि मैं कोई फॉरेन कंट्री में हूँ। हर व्यक्ति को वो प्रॉपर एडवाइस दे रहे थे, प्रॉपर गाइडेंस दे रहे थे। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जो सिक्योरिटी पुलिस का अरेंजमेंट है वो बहुत एक्सीलेंट है। हर पॉइंट्स पर कर्मचारी तैनात हैं एंड दे आर डूइंग देयर ड्यूटीज वेरी वेल। व्यापार मेले की सुरक्षा में अन्य एजेंसियों की मदद से दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। व्यापार मेले के सफलतापूर्वक आयोजन में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस प्रतिबद्ध है। लिहाजा सभी आगंतुक दिल्ली पुलिस का सहयोग करें और दिल्ली में आयोजित हो रहे इस व्यापार मेले का निश्चिंत होकर आनंद लें। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की PRO यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक।
अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी, आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से किडनैप हुए 1.5 माह के मासूम बच्चे को दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने सकुशल बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने बच्चे को किडनैप करने वाली महिला आरोपी माही और उसके साथी रोहित को गिरफ्तार किया है। पुलिस को एक महिला से पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध महिला उसके बच्चे को लेकर फरार हो गई है। मामले की सूचना मिलते ही सतर्क पुलिस टीम सफदरजंग अस्पताल पहुंची और गंभीरता से मामले की छानबीन करनी शुरू कर दी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच की, जिसमें आरोपी महिला एक शख्स के साथ बच्चे को लेकर ऑटो से फरार होती हुई दिखाई दी। आगे की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि पुलिस की पकड़ से बचने के लिए दोनों आरोपी आनंद विहार रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने फुर्ती दिखाई और दोनों आरोपियों को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। थाने की और स्पेशल स्टाफ की जो टीम है साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की, दे स्वंग इनटू एक्शन और इमीडिएटली हमने डिफरेंट टीम्स बनाई और दोनों टीमों के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से सीसीटीवी चेक करे। उसके बाद वी जीरो डाउन टू के आनंद विहार में वो बच्चे को लेके पहुंची हैं, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे। तो वहाँ के जब सीसीटीवी कैमरास टीम ने चेक करे तो उसके बाद ट्रेन हमारी जीरो डाउन हो गई कि वो सद्भावना एक्सप्रेस 4 बजे जो आती है वो उन्होंने वो ली है ट्रेन। उसके बाद थ्रू द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ रेलवे, जीआरपी, आरपीएफ एंड टीटीई, तो यहाँ पे एक थॉरो सर्च ऑपरेशन चलती ट्रेन में चलाया गया। हाउएवर जो कपल है, जो हमारे एक्यूज हैं, इन्होंने अपना हुलिया पूरी तरीके से बदल लिया था, तो हमें थोड़ा सा टाइम लगा, बट शाहजहांपुर पे फाइनली वी वर एबल टू नैप द एक्यूज और उसके बाद बच्चे को रेस्क्यू कराया गया और दोनों कपल को एप्रीहेंड किया गया। इसके बाद पुलिस ने बच्चे को उसके माता पिता को सौंप दिया। अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी तस्कर जुल्फिकार अली को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला जुल्फिकार हथियारों का इंतजाम कर उन्हें दिल्ली और यूपी के गैंगस्टरों को सप्लाई करने के धंधे को अंजाम देता था। हथियार तस्करों की धरपकड़ में जुटी क्राइम ब्रांच की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक हथियार तस्कर यमुना विहार इलाके में अवैध हथियारों की डिलीवरी देने के लिए आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस की एक टीम ने यमुना विहार में जाल बिछाया और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5 पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। इस गैंग के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए कुल मिलाकर अभी तक 18 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस जब्त किए जा चुके हैं। मुंडका इलाके में हुए अमित लाकरा मर्डर केस में शामिल आरोपी तुषार पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शिकंजा कसा है। आरोपी एक नामी गैंग का शार्प शूटर है। हाल ही में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने दुश्मन गैंग के सदस्य अमित लाकरा की मुंडका मेट्रो स्टेशन के नजदीक गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी।
इस मामले की सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच ने जांच पड़ताल की, जिसमें आरोपी तुषार सहित कई अन्य शूटर पुलिस की रडार पर आ गए। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को अपने मुखबिर से गुप्त सूचना मिली कि मुंडका इलाके में पीड़ित अमित लाकरा को ठिकाने लगाने वाला आरोपी हरियाणा के सोनीपत इलाके में मौजूद है। इस पर क्राइम ब्रांच की टीम सोनीपत पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन सहित हत्या की वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। इसके साथ साथ इसी मामले में स्पेशल सेल ने भी टिल्लू ताजपुरिया दविंदर बम्बिया गैंग के शार्प शूटर निहाल को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। स्पेशल सेल को टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी निहाल के शाहबाद डेरी इलाके में आने की जानकारी मिली थी। इसी आधार पर स्पेशल सेल की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर नाकेबंदी कर दी। जैसे ही आरोपी वहां पहुंचा तो पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। बावजूद इसके आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और आरोपी पर काबू पा लिया। आरोपी के कब्जे से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और एक स्कूटी भी जब्त की गई। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने कुख्यात नीरज बवाना गैंग के शार्प शूटर रघु को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी रघु साल 2014 में दिल्ली के पॉश इलाके सुभाष पैलेस में नीरज बवाना और नीतू दाबोदिया गैंग के बीच हुई गैंगवार में शामिल था, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा आरोपी पर हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट और लूट से जुड़े 18 आपराधिक मामले अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज हैं। राष्ट्रीय राजधानी में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नीरज बवाना गैंग का एक सदस्य हरियाणा के सोनीपत में मौजूद है। इसी आधार पर एक पुलिस टीम सोनीपत पहुंची और संभावित स्थान पर ट्रैप लगाकर आरोपी को धर दबोचा। शाहदरा जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम के मामले में चीनी नागरिक फांग चेंजिंग को गिरफ्तार किया है। आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम के धंधे को अंजाम देने में लगा था। हाल ही में आरोपी ने एक व्यक्ति से 43,05,000 रुपए की ठगी की थी, जिसकी रिपोर्ट साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। इसी के तहत पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल की और मनी ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल बैंक खातों और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी की लोकेशन को दक्षिण दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में ट्रैक कर लिया। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने इसके ठिकाने पर दबिश दी और इसे धर दबोचा। हम लोगों को एक कंप्लेंट मिली जिसमें कंप्लेनेंट ने ये कहा कि उसके 43.5 लाख रुपीस चीट कर लिए गए हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट्स के नाम पर। हमने मामले में एफआईआर दर्ज करी, उसकी जांच करी तो पाया डायरेक्टली एक चाइनीज़ नेशनल जिसका नाम फैंग चेनजिन है वो इसके अंदर इन्वॉल्व। पर्टिकुलरली हमारे केस में हमारे जो कंप्लेनेंट है उसने 11 डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर पैसे ट्रांसफ़र किए थे इन्वेस्टमेंट पर। पहली लेयर में 11 अकाउंट्स में जब जांच करी गई तो हमको करीब 35 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन मिली उन 11 अकाउंट्स के अंदर। उसके आगे की जांच जब हम कर रहे हैं तो ये मामला हमको करीब सेकंड लेयर के अंदर 100 करोड़ तक जाता दिखा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगी की वारदात में इस्तेमाल मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने फेक इंडियन करेंसी सिंडिकेट का खुलासा करते हुए एक आरोपी विकास भारद्वाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शख्स नकली भारतीय करेंसी के साथ दिल्ली के नया बांस गांव में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और संभावित स्थान पर रेड कर आरोपी विकास को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 500 रुपए मूल्य के 399 नकली नोट बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच ने मादक पदार्थ तस्करी करने वाले अंतर्राज्य गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने विदेशी महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ड्रग तस्करों की धरपकड़ के लिए क्राइम ब्रांच द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि फुजेल शेख नाम के एक व्यक्ति द्वारा गुजरात और महाराष्ट्र में चरस सप्लाई की जा रही है, जो ट्रेन के जरिए चरस लेकर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से सूरत के लिए रवाना होने वाला है। इसी पर क्राइम ब्रांच की टीम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंची और आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आरोपी से की गई पूछताछ में उसे ड्रग सप्लाई करने वाली महिला अस्मा बानो अंसारी का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने सूरत में आरोपी की ठिकाने पर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। इसी कड़ी में पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके से ड्रग सप्लाई करने के लिए जा रहे आरोपी आकाश बिष्ट और विदेशी महिला चोलपोन बिष्ट को दबोच लिया।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 50 लाख रुपए कीमत के 1377 ग्राम चरस और ड्रग सप्लाई करने में इस्तेमाल एक कार भी जब्त की है। स्वरूपनगर थाने की पुलिस टीम ने 75 साल की बुजुर्ग महिला की जान बचाने का साहसिक कार्य किया है। शक्तिनगर स्थित एक घर में आग लग गई थी, जिसमें देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया था। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग तो सुरक्षित बचकर निकल गए, लेकिन बगल वाली बिल्डिंग में धुआं भरने से उसकी चौथी मंजिल पर 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला फंस गई, जो चलने फिरने में असमर्थ थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को जैसे ही इस बात का पता चला तो फौरन पुलिस टीम अपनी जान की परवाह न करते हुए बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई और बुजुर्ग महिला को सकुशल बाहर निकाल लिया। रूपनगर के SHO और 2-3 और पुलिस के आदमी ऊपर आए। हम 4th फ्लोर पर थे। फिर उन्होंने बहुत हमें पकड़ के बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी है, वो हमारे साथ है, हम उनके बहुत आभारी हैं। इसके बाद पुलिस ने दमकल कर्मियों की मदद से आग पर भी काबू पा लिया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को समय समय पर जागरूक करती रहती है। इसी के तहत हाल ही में ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्ग निर्देशन में स्कूल के विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य लोगों को भी सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के प्रति भली भांति अवगत कराया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में लगभग 4315 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों के लिए सड़क सुरक्षा पर इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए गए। इसके अंतर्गत व्याख्यान, प्रश्नोत्तर सत्र, फिल्म स्क्रीनिंग और सड़क सुरक्षा थीम वाली प्रतियोगिताएं कराई गयीं। इसी श्रृंखला में DTC और क्लस्टर बस चालकों को सुरक्षित और रक्षात्मक ड्राइविंग तकनीक, वाहन रखरखाव, प्रदूषण जांच और यात्रियों, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ विनम्र बातचीत से लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।